waiting impatient for me. And I was running far away. Would I? एक तरफ खुशी के आंसू हैं और एक तरफ दुख के। जो खुशी के आंसू हैं वो भी बच्चे ने अपनी चॉइस से हासिल किए हैं और दुख के आंसू भी। एक सवाल पूछता हूँ, जो खुशी के आंसू हैं क्या वो चमत्कार से आ गए, और क्या जो है दुख के आंसू हैं बस एक गलती से आ गए? इमेजिन कर कि आज तू ये चूज़ कर सकता है कि फ्यूचर में तेरा क्या रिजल्ट होगा। बिल्कुल अभी अभी एकदम भाई 5 महीने रह गए, कब चूज़ करेगा? अभी कमेंट्स में लिख विन या लूज, अभी चूज़ कर। ब्रो ये जो तूने विन चूज़ किया है ना, सच बता रहा हूँ ये सिर्फ कहने के लिए किया है, असली में तू डेली बेसिस पे लूज़ चूज़ कर रहा है। यही दोगलापन है। ध्यान देना ज़रा, विन करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और लूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तूने लिखने के लिए तो विन कर दिया, लिख दिया, मगर तू करने के लिए लूज़ लूज़ रोज़ डेली बेसिस पे लूज़ चूज़ कर रहा है। लूज़ चूज़ करने का मीनिंग समझ। ये 5 चीज़ें, 5 में से अपने आप को स्कोर देना, क्या क्या चीज़ें तुम करते हो। 30 सेकंड की रील स्क्रॉल करना, ठीक है, चीप प्लेजर, BGMI, फ्री फायर, वैलोरेंट, टेलीग्राम से एनिमे डाउनलोड करके देखना, स्नैपचैट पे हर छोटी चीज़ स्नैपचैट पे शेयर करना, दूसरों की लाइफ में झांकना, हवाबाजी करना, सिग्मा मेल बनेगा तू तो जॉलाइन बनाएगा, मॉगर बनेगा तू ब्रो, है ना। IIT बॉम्बे के व्लॉग्स देखेगा। IIT बॉम्बे तेरे बाएं हाथ का खेल, IAS ही जाएगा तू, है ना। ये तेरे बाएं हाथ का खेल है। तू भाई 95% आई थी तेरी बोर्ड में, है ना। ये देख, फिर भाई तू ट्रेडिंग करेगा, है ना, तू अपना बिजनेस करेगा, हासिल करेगा, है ना, स्किल्स, है ना, IITians को हायर करेगा तू, है ना। और फिर तू JEE मेन का क्वेश्चन करता है और तेरे को अपनी असलियत पता चलती है, तेरे से वही नहीं होता। ब्रो ये सब हवाबाजी है, इनकी असलियत बिल्कुल ज़ीरो है। एक्चुअल उठ के आपको टफ़ चीज़ें करनी पड़ती है, तब आप लाइफ में अचीव करते हो। आप यहाँ पर ये सब वाहियात चीज़ें करते रहोगे और लास्ट में कोई मिरेकल हो जाएगा, आप उसका वेट करोगे तो कैसे होगा यार। ये मत करो यार, ये देखो मिरेकल का वेट मत करो। अगर आप अब अपना फाइनल डिसीजन बना चुके हो कि विन करना है या लूज़ करना है, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अंडर 500 रैंक नेक्स्ट 5 मंथ्स की प्रिपरेशन करके कैसे ला सकते हो। इस वीडियो के 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। 5 पॉइंट्स, 5 महीने और 500 रैंक। ध्यान से सुनना। ये 2 किताबें फोकस के बारे में। सबसे पहले आपका फोकस ठीक करने की ज़रूरत है। ये किताबें कहती हैं ऐसा काम जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कम लोग कर सकते हैं और जिसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है मार्केट से, वो काम करने के लिए आपका अटेंशन स्पैन बड़ा होना चाहिए। आज की जनरेशन जो 30 सेकंड का अटेंशन स्पैन रखती है वो ये नहीं कर सकती। बिना लंबे अटेंशन स्पैन के आप कैसे कर पाओगे वो मैथ्स की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, फिजिक्स की वो विजुअलाइजेशंस, केमिस्ट्री की वो मेमोराइजेशंस। पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं JEE एस्पिरेंट था, मैंने ये सोच लिया था कि JEE एडवांस का एग्ज़ाम तो होता ही 6 घंटे का है, मैं अगर अटेंशन स्पैन ही मेरा बड़ा नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि सुबह उठ के मैं 6 घंटे तो पढ़े बगैर तो उठूंगा ही नहीं। सुबह उठ के मैं जी तेवानी मैथ सॉल्व करता रहा 6 घंटे तक, उसके बाद 2 बजे उठता रहा, 7 बजे बैठता रहा, 2 बजे उठता रहा। सेकंड पॉइंट आता है बैकलॉग के बारे में। हर साल 12th के बच्चे आके मुझे ये बोलते हैं हमारा 11th का बैकलॉग है, 12th के साथ करना है। मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। एक लैपटॉप पे आप रोटेशनल खोल लो, दूसरे लैपटॉप पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खोल लो, साथ साथ करो। हट! ये इस कायनात की सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। इधर देखो ज़रा, आप कभी 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी को साथ साथ करोगे कि इसके भी लेक्चर देख लेता हूँ, साथ में इसके भी देख लेता हूँ, इसके भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसके भी कर लेता हूँ, इसके भी PYQ कर लेता हूँ, इसके भी PYQ कर लेता हूँ, दोनों चैप्टर साथ लेके चलूंगा मैं। एक तो मुझसे हो नहीं, लेकिन मैं 2 लेके चलूंगा। आप ऐसा कभी 12th के चैप्टर याद करोगे? लेकिन आप फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों बोलते हो कि 12th का एक चैप्टर लूँगा और उसकी जगह उसके साथ 11th का भी करूँगा? अरे भाई पहले जो इलेक्ट्रिसिटी था, आज आपने क्या थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया। लेकिन आप तो ये बोलोगे कि ये मेरा बैकलॉग है, तो बैकलॉग साथ करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, JEE के अंदर 11 आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे जनवरी में, वहाँ पे क्या क्वेश्चन पे लिखा होगा ये 11th का क्वेश्चन है, ये 12th का क्वेश्चन है। JEE के अंदर बस चैप्टर्स होते हैं, 11th का चैप्टर 12th का चैप्टर कुछ नहीं होता। तो इसीलिए आप भी JEE की तरह सोचो ना, जो 11th का चैप्टर ये भी चैप्टर है, इट इज़ नॉट अ बैकलॉग।
सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ पेंडिंग चैप्टर। पेंडिंग चैप्टर्स सारे हम बाद में करेंगे, पहले जो कर रहे हैं उसको करेंगे। सॉल्यूशन ये है, फिर होंगे कब वो? सॉल्यूशन उसका ये है कि आप जो अभी पढ़ रहे हो इसको आप अच्छे से पढ़ो, फास्ट पढ़ो, 10 चैप्टर कर लो ऐसे करंट के, फास्ट करो, अच्छे से करो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगले 10 और फास्ट होंगे, उससे अगले 10 और फास्ट होंगे, सिलेबस खत्म। थैंक यू। मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज आखे ओ खो लेना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स टाइम टेबल के बारे में, ज़रा ध्यान देना। देखो ज़रा, लेक्चर्स आपको दिन में लेस देन और इक्वल टू 4 आवर्स देखने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आवर्स करनी है। 7 से ज़्यादा घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन आपको 2 आवर्स करनी है। संडे को आपको टेस्ट्स एंड एनालिसिस करना है। ये आपने अगर कर दिया, आपके पास 5 महीने हैं, 4 हफ्ते होते हैं, 20 हफ्ते हो गए। 20 हफ्ते अगर आपने कर लिया, देख लो एक बार फ़ोटो ले लेना इसकी, तो IIT कन्फर्म। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, वेटेज एनालिसिस। मैं 9 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ जेई के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर आए और चले गए जिन्होंने लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत मिसगाइड किया और स्टूडेंट्स आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कर लो। हाँ वो तो हमें पता ही था ना, आपने नया क्या बताया। और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, कहते हैं देखो ये मेरा एनालिसिस है, ये है लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स, ये कर लो। हट! मैं खुद एक IITian हूँ, 9 साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैंकर्स बनाया, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 169। कौन कौन से रैंकर्स को पढ़ाया सर? रैंक 1 से लेकर आप 10 तो छोड़िए, आप 100 तक काउंट कर लीजिए आराम से। सब मल्टीपल नंबर होने चाहिए। ये यार 1 जरूर 4 टाइम्स। हाईएस्ट रैंक 1 रैंक 1 ही थी, 2 टाइम्स रैंक 1, 4 टाइम्स रैंक 2, 3 टाइम्स रैंक 3। हम ये बात कर ही नहीं रहे इन्होंने किसको पढ़ाया, ठीक है। हम यही बात कर रहे हैं कि 1 से 10 रैंकर्स में से किसको इन्होंने नहीं पढ़ाया। ऑल रैंक 8 शायद मैंने नहीं पढ़ाया। उनके साथ मैंने बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन को हर बच्चे तक अवेलेबल कराया है। मैं आपको यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ वो खुद से प्रूवन है और बहुत सारे बच्चों ने उससे सक्सेस प्राप्त किया है। असल बात यह है कि हर चैप्टर की वेटेज होती है, हर एक चैप्टर की, मगर हम कुछ ही चैप्टर्स करें ये सही नहीं, करना सब है। मगर हम इजी चैप्टर्स, अपने फेवरेट चैप्टर्स, लो एफर्ट चैप्टर्स को पहले करेंगे और उसके बाद हाई एफर्ट चैप्टर्स, टफ चैप्टर्स को भी करेंगे। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि आपकी पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आपका कोई मोमेंटम नहीं है। आप जब स्टार्ट करोगे तो इजी चैप्टर्स करना आसान रहेगा। इट इज़ अ गुड वे टू गेट यू स्टार्टेड। एंड जब आप इजी चैप्टर्स कर लोगे आपका फोकस सेट हो जाएगा, हैबिट्स बन जाएंगी और उसके बाद आपको टफ चैप्टर्स भी आसान लगने लगेंगे। अब इजी चैप्टर्स कौन से हैं? सबके लिए अलग अलग इजी चैप्टर्स हो सकते हैं, पर कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि आप बता दो कि कौन कौन से चैप्टर्स इजी रहेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलस से शुरू कर सकते हो, जो 12th में है बच्चे, वो इजी है अगर आप उसको अच्छे टीचर से पढ़ो, जैसे कि मोहित त्यागी सर से पढ़ लो। केमिस्ट्री में बेस्ट तरीका है स्टार्ट करने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका एक तो आसान है, ऊपर से 1/3 सिलेबस खत्म हो जाएगा। और फिजिक्स में आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो किसी एडवांस टीचर से, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर या निंजा सर। ये आपने अगर कर लिया, यू विल हैव अ पावरफुल स्टार्ट टू योर जेई प्रिपरेशन। ये आपकी न्यू बिगिनिंग है। इमेजिन करो आज डेट है 22 जनवरी 2026। आज तुम्हारा जेई मेन 2026 का एग्ज़ाम है। इस डेट में आज से कैलकुलेट करोगे ना तो 180 दिन, 6 मंथ बचे हैं बस। आप इमेजिन करो, आप सेंटर पे बैठे हो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने और वहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखना था यार, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा था, ये हो क्यों नहीं रहा, मेरा दिमाग चल क्यों नहीं रहा, यार मुझे प्रेशर हो रहा है, ओ यार 15 मिनट ख़राब हो गए, 15-20 मिनट ख़राब हो गए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, मेरे स्कोर कितना आएगा, मेरी रैंक कितनी आएगी, मुझे कॉलेज कैसा मिलेगा, मेरे पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो गए, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, 3 साल से तैयारी कर रहा। ऐसी बातें आपके मन में आ रही होंगी। इस चक्कर में अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन बातों से जूझोगे। आप इस पूरी प्रॉब्लम में, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। अब यहाँ पर आपके पास रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं है। ये सिचुएशन लाखों बच्चों की होने वाली है जनवरी में, उस दिन पर
पर आपकी ये सिचुएशन नहीं हुई अगर मान लो, तो आप कितने बड़े एडवांटेज पे आ जाओ, कितने बड़े आप सोचो। वो सब बच्चे ये सब सोच सोच के अपनी मेहनत, इतनी मेहनत से क्वेश्चन करना सीखा रहे, इतनी मेहनत से प्रैक्टिस की थी, इतनी मेहनत से लेक्चर देखे थे, वो सब बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि जिस टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करने उनके मन में एंग्जाइटी भरे, घबराहट भरे थॉट्स आ रहे होंगे, ध्यान नहीं लग पाया। लेकिन आपका लगेगा, सोचो ऐसा आप कर सकते हो। आज आपके हाथ में है ये। हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ, वो सोचते रह जाते हैं कि मेरे से एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन नहीं हुए थे, घर पे आके हो गए। आप इमेजिन करो कि अगर घर पे आके उस बच्चे से हो रहे हैं बिना सपोर्ट के, इसका मतलब नॉलेज थी ना उसको, पर फिर भी नहीं कर पाया, मेहनत बर्बाद हो गई। ये पता है क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, सर्वाइवल साइंस, जो कहती है कि थ्रेट जब भी परसीव्ड थ्रेट होता है तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज सप्रेस हो जाती, यानी आपकी मेमोरी फेड होने लगती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन खराब होने लगती है, जिस वजह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम फेस करते हो। जब घर पे आया तो तब तो सेफ एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। सोचो अगर एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट घर जैसा सेफ बन जाए तो कितना चमत्कार हो जाए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर टेस्ट देते हैं वो उस स्ट्रेसफुल माहौल के आदी हो जाते हैं, और जब जिस चीज़ के आप आदी हो जाते हो वो स्ट्रेसफुल कम होने लगती है, कम स्ट्रेसफुल, यानी आपको औरों के मुकाबले कम स्ट्रेस, कम थ्रेट महसूस हो रहा होगा 22 जनवरी 2026 को, मगर बाकी बच्चों को होगा। तो आप सोचो आपकी मेहनत का ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए कोई एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो जो एडवांस, मतलब एग्ज़ाम लेवल की होनी चाहिए, हल्की नहीं। जो आज प्रैक्टिस करोगे वही आपको जेई मेन में होने वाला, ध्यान रखना। इसलिए उसी लेवल पे प्रैक्टिस करो। कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसके टेस्ट रेगुलर देना चालू करो। एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है, ध्यान देना ज़रा। तो लेवल के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के लेवल के, और टॉप टीचर्स की बनाई हुई होती है। कोई भाई जूनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनकी बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ और टॉप टीचर्स की बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ में बहुत फ़र्क होता है, और पेपर भी एक्सपीरियंस लोग ही सेट करते हैं। हिडन टॉपिक कई बार क्या होता है, जिनको भाई सरफेस नॉलेज होती है ना, वो छुपे हुए टॉपिक से आपको सवाल नहीं देते, और हम भी रिलैक्स रहते हैं। एंड में भाई एग्ज़ाम में एनटीए छुपे हुए टॉपिक से पूछ देता है, और हमें फिर वहाँ लगता है हमारी तैयारी नहीं हुई। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जो स्टूडेंट्स हमारा बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई ये याद है, लूज़ विन है ना। देखो इधर ऑप्शन रिवील कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये है सक्सेस का मंत्र। 30 सेकंड की रील नहीं, 3 घंटे के लेक्चर देखने वाले बनो, ठीक है। चीप प्लेजर नहीं, हार्ड वर्क, मेहनत से पाया हुआ प्लेजर, वो आपको बड़ा बनाएगा। स्नैपचैट की स्ट्रीक नहीं, हर वीक टेस्ट की स्ट्रीक बनाओ। टेस्ट सीरीज़ में हवाबाजी नहीं, ग्राउंडेडनेस, कि भाई ये सब नहीं। आज हमारे पास है मॉक टेस्ट, आज हमारे पास है क्वेश्चंस, आज हमारे पास है लेक्चर्स, हमें बस वो देखना है, वो करना है, वही ये है सिंपल ग्राउंडेडनेस। इससे कामयाब हो जाओगे। ये सब बंदे जो हैं ये सब बातें करते रह जाएंगे और बाद में पछताएंगे। और यार अभी उठ के काम करो, किसी मिरेकल का वेट नहीं करना। मिरेकल अपने हाथ से होता, उठो और काम करो।